रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला सिद्रा के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ससुर ने वीडियो बयान में बताया कि सिद्रा खुद उस्मान के साथ मुजफ्फराबाद आई और बताया कि सौतेले वालिद उसकी शादी जबरदस्ती किसी शख्स से करना चाहते हैं। वो उस्मान को पसंद करती है। 12 जुलाई को उस्मान और सिद्रा का निकाह कराया। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया था। निकाह के 4 रोज़ बाद 10 लोग असलहा लेकर घर आए और जान से मारने की धमकियां दी। इज्जत से रुखसती करने की यकीन नहानी पर लड़की को फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद मीडिया पर सिद्रा के कत्ल का इल्म हुआ। इल्ज़ाम बेटे पर ना आए इसलिए उस्मान को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। उस्मान पीर वधाई में बस स्टैंड पर वर्कशॉप में काम करता है। उधर अदालती हुक्म पर मकतूला सिद्रा की कब्र कुशाई कल सुबह होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। CPO ने तफ्तीश में मुआवनत के लिए 10 रुकनी टीम बना दी। ज़राए के मुताबिक खातून को जरगे के हुक्म पर मुबैना तौर पर गला घोट कर कत्ल किया गया। वाक़े में मुलव्वस पहला शौहर, उसका वालिद, कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। इसराइली फौज का गजा में यौमिया कुछ घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। अल-मवासी, दीरुल बला और गजा सिटी में 10 घंटे की फायरबंदी होगी। इस दौरान इमदादी सामान ले जाने की मशरूत इजाज़त दी जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र से इमदादी ट्रक गजा की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसराइली फौज का गजा में इमदादी सामान फजा से भी फेंकने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इंसानी इमदाद के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा यह बड़े पैमाने पर फैली भूख के मसले का हल नहीं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की रुकन किरण डॉनली ने फ़ज़ाई इमदाद का बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने का भयानक हरबा करार दिया। इसराइल की आलमी दहशतगर्दी। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन के एक और इमदादी जहाज पर कब्जा कर लिया। गजा के करीब इमदादी जहाज को इसराइली बहरी जहाज़ों और ड्रोन से ने घेरा। इसराइली फौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी बहरी जहाज में डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सवार। फ्रांस से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट एमा फ्रोरियो और गैब्रियल कैथला भी जहाज पर मौजूद। होंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन ने इसराइली फौजियों के कब्जे के दौरान बनाई गई वीडियो भी शेयर कर दी। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। 5 हफ्ते कबल भी गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा में फाका कश इसराइली फ़लस्तीनियों पर सेहूनी हमले जारी। काबिज़ फोर्सेस की वहशियाना फायरिंग। इमदाद के इंतजार में खड़े 24 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। पनाह गज़ीन कैंपों पर भी हमले। मज़ीद 71 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। भूख और कहत का शिकार 5 फ़लस्तीनी भी दम तोड़ गए। 4 माह में 85 बच्चों समेत 127 अफराद भूख के बायस जाम बहक हो चुके। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का गजा में भूख, कहत और इसराइली बमबारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेटर क्रिस वैन, सेनेटर बर्नी सैंडर्स और सेनेटर कॉरी बूकर का इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। कांग्रेसमैन जॉन ग्रामेंडी ने इसराइली इक़दामात को नस्लकुशी करार दे दिया। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल समेत दुनिया भर में मुजाहरे। तल अबीब, हैफा और शिमाली इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों इसराइलियों का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर के दौरे के दौरान अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते रहे। आलमी बैंक के वफ्द की येलो लाइन BRT मनसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। सादिक पुल के करीब जारी तामीराती कामों का तफसीली मुआयना किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन ने वफ्द को येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। मनसूबे की फादियत, अहमियत और पेशरफ पर रोशनी डाली गई। शर्जील नामेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मनसूबा है। आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत मिलेगी। मुआशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ हासिल होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसखर हाई स्पीड रेल मनसूबे पर भी काम जारी है। वफ्द ने हुकूमत सिंध के इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई अब ख़त्म हो चुकी। अमरीका समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। अफगानिस्तान ने कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकें। डार मज़ीद बोले,
पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था। हमारी हुकूमत ने 3 साल में डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, दौरे बलूचिस्तान और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुतालिक नई पॉलिसी से मुतालिक भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर भी काम तेज़ करने का कह दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। IGFC बलूचिस्तान ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए FC की खिदमत काबिल तहसीन है। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ FC ने शुजात की नई तारीख रकम की। पंजाब काबीना में नए चेहरे कौन से होंगे? सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म को जोहराने पर मदु कर लिया। मरी में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद होंगी। ज़राए के मुताबिक बैठक में पंजाब काबीना में तोसी और लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात पर बात होगी। चकवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 8 जाने निकल गया, 17 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मोटरवे M2 पर बलकसर इंटरचेंज के करीब पेश आया। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने के बाद उलटकर खाई में जा गिरी। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन का मसनूई जहानत में ताउन के फ़रोग़ के लिए आलमी तंजीम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चंद ममालिक और कंपनीज AI को अपने मफाद का इनफरादी खेल न बनाएं। चीन तमाम ममालिक के साथ अपनी AI तरक्की और तजुर्बात बांटने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ तिजारत का फ़रोग़। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीकी गोश्त पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाबंदियों में नरमी का फैसला ट्रंप के दबाव का नतीजा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में अमरीकी गोश्त पर पाबंदियां लगाई थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने आकूस जौहरी आबदोज शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरलाइन के बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों और अमले को हंगामी स्प्रेडर्स इस्तेमाल करके महफूज तरीके से निकाला गया। एक मामूली जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। परवाज मायामी के लिए तैयार थी, जिसे आग लगने के बाद मनसूख कर दिया गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म का कहना है, दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंग बंदी पर तैयार है। कंबोडिया की हुकूमत पहले ही जंग बंदी का इजहार कर चुकी है। दोनों ममालिक में झड़पों में कम अज कम 16 अफराद हलाक हो चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक तनाज़े की बुनियादी वजह सरहदी हुदूद और कदीम मंदिर है। कंबोडिया थाईलैंड जंग ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिर पाक भारत जंग याद दिला दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म से बात हुई। दोनों को जंगबंदी के बदले तिजारत की पेशकश की। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंगबंदी पर इत्तफाक किया। हम इनके साथ तिजारती मुआहदे के मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भारत में तनाज़ा भी कामयाबी से ख़त्म करवाया। आलमी खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तज़वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुराज़म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, कज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक किया गया। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत।
मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं करवाईं। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिब इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। पाक फौज ने चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ISPR ने कैप्टन सरवर शहीद की कुर्बानी को जुर्रत, हुब्बुल वतनी और इसार की अलामत करार दे दिया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का भी कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कौम को कैप्टन सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तक़ामत और अज़ीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म कहते हैं शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने उड़ी सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी। तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा किया। DG ISPR की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों को इजहार यकजहती, जज्बाए हुब्बुल वतनी नुमाया। GCU के हॉल में मिली नगमे की गूंज। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। शिकारपुर में किसानों को कर्जे वगैरह दिए, उनका नाम और उनके पते ये सब गलत था। 6 से 7 करोड़ रुपए की ये एग्जाम्पल है। 4700 के करीब केसेस जो है रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। 2 अरब 82 करोड़ रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ा है। 2 अगस्त से सितंबर 2025 के दौरान शहरी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। मौसमियाती तब्दीली से नवरद आज़ाद, पाकिस्तान के एक और मौसमी खतरे से मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिश व सख्त सर्दी और बर्फबारी का इंतबाह। मानसून के बाद भी शदीद बारिशें होंगी। कुदरती आफात का खतरा भी बढ़ गया। माहिरीन ने पेश की हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने अवाम को बाखबर कर दिया। ज़राई तरक्याती बैंक में करप्शन और बेकायदगियों का भी इंकशाफ। बैंक ने फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद को भी कर्ज दे दिया। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में 2 अरब 82 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब के पी, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाओं की सतह बुलंद होने पर सैलाब का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पिलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात 10 हो गई। कंदूस, गिजर, खुरमंग समेत बड़े शहर सैलाबी रिलों से मुतासिर। गांछे में सैलाब से 49 घर तबाह। दियामिर में सैलाबी रिलों से 9 गांव बह गए। सूबा भर में तबाही से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 अरब रुपए फौरी दरकार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मदद मांगी। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। भारतीय रियासत बिहार, मुंबई, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक में तूफानी बारिशें। ओडिशा, केरला और दीगर रियासतों में भी बरसात से तबाही। रियासत बिहार में दर्जनों घर डूब गए। गंगा नदी में शदीद तूफ़ानी से 9 से ज़ायद अजला मुतासिर। फिलिपाइन में बारिशों से अमवात की तादाद 30 हो गई। तुर्किया, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में गर्मी के बायस आग भड़क उठी। खाना जंगी के शिकार मुल्क सूडान में तकसीम का खदशा मजीद बढ़ गया। सूडान के पैरा मिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान कर दिया। जनरल हमदान दगलो की क़यादत में मगरबी सूडान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम की गई। सूडानी फौज ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन का रूस के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लांट को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमले से प्लांट की 2 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। प्लांट में रेडार, नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम समेत अहम अस्करी आलात तैयार किए जाते हैं। यूक्रेनी दावों पर रूस ने खामोशी इख्तियार कर ली।